बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। गोल्ड के 4 आवरली चार्ट के साथ पॉजिटिव नोट ओपनिंग हुई और कल का जो सारा कंसोलिडेशन फेज था उसको कल एक तो अर्ली मार्केट क्लोजर था और यूएस सेशन जो है वो ट्रेडिंग हुआ यूएस में ऑफ था कल, तो इस वजह से लो वॉल्यूम आए और लो वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड होता रहा और एक स्पेसिफिक बैंड के अंदर जो है वो मार्केट सारा दिन ट्रेड हुई। इवन के क्लोजिंग पर भी उसी बैंड के अंदर ही क्लोजिंग आ गई और कल का जो बैंड था वो 4685 से लेकर तो 4665 के बीच में ही ट्रेड हुआ। $20 के अंदर सारा दिन मूव होती रही। आज भी ओपनिंग में थोड़ी सी डिप आई है शुरू के फर्स्ट हार में और उसके बाद रिकवर हुआ है और कल का जो इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ था 4697 का, उसको इसने बड़ा इजीली ब्रेक किया और अभी 4707 4707 का न्यू ऑल टाइम हाई जो है गोल्ड फ्यूचर का वो लग चुका है। अभी भी सेंटीमेंट इसके पॉजिटिव ही हैं, तेज ही लग रहा है और अगर आप इधर से इस ट्रेंड लाइन के साथ देखें तो कल के जो सेलिंग लेवल्स थे वो मज़ीद एक्सटेंड हो गए हैं और अब जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो अराउंड 4730 से ये स्टार्ट हो जाएगा इसका जो सेलिंग एरिया है और अप टू 4742 तक जो है ये रेंज जो है इसको रेजिस्ट करेगी। 4730 से लेकर 4742 के बीच में कहीं इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है और अगर इसके ऊपर इलियट वेव्स की थ्योरी की जो है वो अप्लाई करके देखें तो उसके भी अभी जो करंट सिनेरियो है उस हिसाब से ये फिफ्थ वेव में एंटर हुआ है और फिफ्थ वेव के कोई इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट हैं वो 4760 के अराउंड जाकर, मतलब इस रेंज को भी अगर ये एक्सटेंडेड टारगेट है फिफ्थ वेव का और बड़े ट्रेंड का, शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म का, ये इसका तकरीबन 4760 की लाइन में इसका फिफ्थ वेव का जो है वो टारगेट आता है। और नीचे कुछ सपोर्टिव एरिया की बात करें तो दिन में किसी टाइम एक दफ़ा ये रीटेस्ट करेगा इस सारे जोन को। दिन में किसी टाइम में एक दफ़ा ये 4690 और 4685 की जगह को दिखा सकता है और वहाँ से ये दोबारा जो है मोमेंटम गेन करके तो दोबारा नए हाई के अंदर घुस सकता है। ध्यान तेज़ी ही बन रहा है इसमें जब तक इसकी 4680 की लाइन सस्टेन है तो इसमें ध्यान तेज़ी ही बनेगा और ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा 4730 से लेके 4742 के बीच में कहीं इसको ट्रेंड की रेजिस्टेंस मिल सकती है और वहाँ से कहीं इसमें करेक्शन या ट्रेंड रिवर्सल की चांस हो सकता है। यहीं से अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने सुबह तो अच्छा डिप ली है, एक दफ़ा 9225 की डिप ली है, माइनस हुआ और उसके बाद दोबारा जो है वो गोल्ड को फॉलो करते हुए तो दोबारा तेज़ी की तरफ गया है, लेकिन अभी तक कोई नया ऑल टाइम हाई जो है वो नहीं अभी तक लगा और कल का हाई ही अभी तक ऑल टाइम हाई है जो 9470 का हाई जो लगा हुआ है, उसके करीब ही ट्रेड हो रहा है। होपफुली किसी टाइम भी ये इसको ब्रेक भी कर सकता है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस इसकी 9550 से लेके तो ऑनवर्ड ये 96 40 50 तक जो है ये, मतलब ये $1 इसका ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है तो यहाँ कहीं से ये रेजिस्ट कर सकता है। और इसके ऊपर अगर इसकी मजीद एक्सटेंशन देखें तो वो अराउंड 97 के भी लेवल्स आते हैं, 9720 तक भी दिखा सकता है, लेकिन ये अगर 95 70 60 70 की लाइन को जो है वो ब्रेक करे तो नीचे सपोर्ट की बात करें तो अच्छी बाइंग बन सकती है 91 40 50 की रेंज में। वो यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है 21 DMA की
और उसके नीचे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट खड़ी हुई है जो काफ़ी मजबूत सपोर्ट है। अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन को, ये जो 21 डीएमए के बिलो यहाँ पर जो ट्रेड हो रही, ये जोन सारा ही सपोर्टिव है और कहीं पर भी ये तकरीबन 26 जनवरी के बाद इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ही मिली है, किसी भी जगह पे इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। तो होपफुली अगर इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 91, 60 और 50 की रेंज में है जहाँ पर अच्छी बाइंग भी बन सकती है। और अगर यहाँ से ये स्लिप कर जाता है तो 89, 50 को अपने माइंड में रखिएगा कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 89, 50 ब्रेक होने का मतलब है कि रैली ब्रेक हो गई है और फिर नीचे के कहीं लेवल्स वो काफ़ी नीचे 85, 84 की लाइन में बनेंगे लेकिन वो दूर हैं भी, कबल वक्त है उसके बारे में डिस्कस भी करना। करंटली जो हमारे सामने लेवल्स हैं वो 95, 60, 70 से लेकर तो 96, 40, 50 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है ट्रेंड लाइन की। इधर से ही अगर क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ने एक कल भी स्लो रहा लेकिन मिक्स टू अप ही ट्रेंड रहा, पॉजिटिव ही रहा। इनिशियली कल के दिन में एक दफ़ा डिप इसमें आई और वो 58, 60s की लाइन से ये वापस होके तो 59 को सस्टेन कर गया और सारा दिन ही 59, 20 से लेकर तो 59, 40, 50 की रेंज में ही ये ट्रेड होता रहा। स्लो डल बिहेवियर था, शायद यूएस सेशंस ना होने की वजह से भी वॉल्यूम्स नहीं आए और वैसे भी कोई ख़ास मूवमेंट इसके अंदर नहीं आई, किसी चीज़, किसी न्यूज़ या किसी अच्छे ट्रिगर का वेट कर रहे हैं आप या डाउन साइड के लिए। करंटली जो ये सिचुएशन इसकी यहाँ पर दिख रही है इसके मुताबिक तो ये किसी कंसोलिडेशन के अंदर ही लग रहा है। इसका कोई कंसोलिडेशन फेज़ है और वो उसी फेज़ में एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ये जो है पोजीशन को वो ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर अभी तक तो ये एक सपोर्टिव सी जगह बन रही है, मजबूत लेवल बनने की तरफ जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे 50 डीएमए और 21 डीएमए का कॉम्बिनेशन बन गया है। दो मूविंग एवरेजेस एक ही पॉइंट के ऊपर दिख रही हैं, तो ये एक अगर ये सपोर्ट बन गया, क्योंकि प्राइसेस भी एग्जैक्ट जो हैं वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रही हैं, ये जो एरिया है। और अगर यहाँ से इसी जगह को भी आप रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं और सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले 2-3 घंटों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आया इस जगह पे ये रेजिस्ट करेगा या सपोर्ट लेगा। तो ओवरऑल जर्नल ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है। हर डिप के अंदर बाय करें 58, 60 से लेके तो 58, 20, 30 की लाइन में इसको बाय करें और छोटे छोटे शॉर्ट स्पैम्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। फुल फ्लैज रैली इसमें उसी टाइम बननी है कि ये कहीं 60, 70, 60, 70 के ऊपर जो है वो डेली का क्लोज दे दे, तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर निकलता है तो फिर ये वो 61 और 62 वाली लाइन दोबारा दिखा सकता है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।